महाद्वीप के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूरोप के कुछ रहस्यमय स्थान। स्टोनहेंज इंग्लैंड यह विशाल पत्थरों का वृत्त है जो लगभग 5000 साल पुराना है। कोई नहीं जानता कि इन पत्थरों को इतने दूर से कैसे लाया गया। कुछ कहते हैं कि ये एक खगोलीय कैलेंडर है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर, तो कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल मानते हैं। अब भी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं है कि इसे किसने और क्यों बनाया। ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया, ड्रैकुला की भूमि, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। यह जगह काउंट ड्रैकुला की कथा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ब्लाड दी एम्परर नाम का शासक बेहद क्रूर था जिसने हजारों लोगों को भयानक तरीके से मारा। उसकी कहानी ही बाद में ड्रैकुला वैम्पायर की मिथक में बदल गई। आज भी कई लोग मानते हैं कि उसके किले में रहस्यमय ऊर्जा या आत्माएं हैं। दी डेविल्स ब्रिज, जर्मनी, इसे हम डिटेल में जानेंगे। शैतानों का पुल कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट परफेक्ट है और लोग मानते हैं कि इसे इंसान नहीं बल्कि शैतान ने बनाया है। पुल के नीचे पानी में इसकी परछाई मिलकर पूरा गोलाकार घेरा बनाती है जो देखने में अलौकिक लगता है। ओटी आयरन का रहस्य यूरोप नहीं पर ब्रिटिश संबंध में, हालांकि यह स्थान कनाडा में है लेकिन इसका संबंध यूरोप के समुद्र लुटेरों से है। कहा जाता है कि यहाँ के यूरोप के नाइट्स टेम्पलर में खजाना छिपाया। आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं जान सका कि उस गड्ढे में क्या है। रहस्यमय सभ्यताएं और संगठन, इसके बारे में जानते हैं। नाइट्स टेम्पलर ये 12वीं सदी में यूरोपीय योद्धा संत थे। कहा जाता है कि उन्होंने ईसा मसीह के खजाने की रक्षा की, बाद में इन्हें गुप्त रूप से खत्म कर दिया। पर अफवाह है कि उनका आदेश आज भी सीक्रेट सोसाइटी के रूप में मौजूद है। अल्केमी और ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यूरोप के मध्य युग में अल्केमिस्ट ऐसे प्रयोग करते थे जिससे लोहे को सोने में बदलने की कोशिश होती थी। कई जगहों पर जादू टोना, डायन हंट्स और रहस्यमय अनुष्ठानों की परंपरा चली। इंग्लैंड और फ्रांस में सैकड़ों साल तक विच ट्रायल्स हुए जहां जादूगरनिया को जलाया दिया जाता था। यूरोप के भूगोल के रहस्य, यूरोप में कुछ झीलें, गुफाएं अब भी अनजानी है। लेक वोस्टॉक के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका के नीचे यूरोपीय खोजों में वैज्ञानिकों को अज्ञात जीवाणु मिले जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। आइसलैंड में ज्वालामुखी और बर्फ एक साथ मिलकर एक रहस्यमय दृश्य बनाते हैं, मानो धरती और आग की दुनिया साथ हो। अभी हम यूरोप के कुछ ऐतिहासिक रहस्य के बारे में जानेंगे। अटलांटिस नाम की खोई हुई सभ्यता की कहानियां भी यूरोपीय ग्रंथों में मिलती है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कई रहस्य छिप गए। उनकी गुप्त सुरंगें, दस्तावेज और खजाने अब भी अनदेखे हैं। वाइकिंग्स के रहस्यमय जहाज और उनके नक्शे आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। वे अमेरिका तक कैसे पहुंचे? आधुनिक रहस्य जो अभी मौजूद है। यूरोप में कुछ जगह यूएफओ की साइटिंग, अजीब आवाज और टाइम एनामैलिस मतलब समय की गड़बड़िया के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हेसन डेलन वैली, नॉर्वे, जहां आसमान में रहस्यमय रोशनी दिखती है पर किसी को कारण नहीं पता। कुछ अद्भुत तथ्य के बारे में भी जानते हैं जो यूरोप के हैं। 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। आयरलैंड में कोई मच्छर नहीं होता। स्विट्जरलैंड में बिना कारण दरवाजा तोड़ना अपराध है, भले ही वो आपका ही घर क्यों ना हो। पेरिस के नीचे 300 किलोमीटर लंबी कैटा कॉर्प्स है जिसमें लाखों कंकड़ है। इटली का पंपेई शहर ज्वालामुखी विस्फोट में राख बन गया पर उसकी इमारतें आज भी सुरक्षित है। यूरोप और एशिया रोडेशिया का हिस्सा थे। इसी समय यूरोप का मूल भाग बनना शुरू हुआ। पहाड़ी, झील और मैदान
बनने लगे। लगभग 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर कई बार बर्फीले युग आइस एज आए। यूरोप का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। इस बर्फ से बिखरने से बड़ी बड़ी नदियां बनी, जैसे कि थेम्स, डेन्यूब और राइन। पहाड़ों की आकृति बनी और नई घाटियां तैयार हुई। इस समय कई बड़े जानवर जैसे कि मैमथ और सेबर टूथ टाइगर यहाँ रहते थे। अभी हम जानेंगे मानव सभ्यता यहाँ पे कब आई। लगभग 40,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य यानी कि होमोसेपियंस अफ्रीका से यूरोप पहुंचे। उन्होंने यहाँ गुफाओं में रहना, शिकार करना और आग जलाना सीखा। फ्रांस की लैस्कस केव्स और स्पेन की अल्टामिरा केव्स में आज भी उनके द्वारा बनाई गई दीवार चित्रकारी यानी कि केव पेंटिंग्स मिलती है। यह यूरोप की सबसे प्राचीन कला है। अभी हम जानेंगे यहाँ पे सभ्यताओं का कैसे जन्म हुआ, जैसे कि ग्रीक सभ्यता। लगभग 800 ईसा पूर्व यूरोप में दर्शन, गणित, राजनीति और विज्ञान की नींव रखी गई। अभी हम बात करेंगे रोमन सभ्यता की, जो कि 500 ईसा पूर्व यहाँ पे हुई थी। रोम ने यूरोप का पहला बड़ा साम्राज्य बना। रोम में यूरोप का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने सड़कें, पुल, नहरें और कानून बनाए, जिसका असर आज भी आधुनिक यूरोप पर है। मध्यकाल में ये कैसे था, युद्ध और धर्म के बारे में जानेंगे। रोम के पतन के बाद यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस दौर में राजाओं, चर्चों और योद्धाओं का शासन यहाँ पे था। क्रूसेडर्स नाम का धार्मिक युद्ध हुए जो एशिया के हिस्सों में लड़े गए। इसी समय यूरोप में किले और गैथिक चर्चों का निर्माण हुआ। ध्यान का पुनर्जन्म 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में विज्ञान, कला, संगीत और खोजों का नया दौर शुरू हुआ। लियोनार्डो डी विंची, माइकल एंजेलो और गैलीलियो जैसे महान लोग इसी युग में हुए। नई खोजें हुई। अमेरिका की खोज, पृथ्वी के गोल होने की पुष्टि और नई तकनीकों का विकास हुआ। यूरोप अब आधुनिक सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 18वीं सदी में इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को पूरी तरह से बदल दिया। अब मशीनों से उत्पादन शुरू हुआ, रेलगाड़ियां चली और कारखाने बने। इससे यूरोप दुनिया का सबसे विकसित क्षेत्र बन गया। आधुनिक युग, युद्धों से शांति तक की बात करेंगे। 20वीं सदी में यूरोप ने 2 विश्व युद्ध देखे। इन युद्धों ने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। बाद में देशों ने यूरोपीय यूनियन बनाया ताकि दोबारा युद्ध न हो और शांति कायम रहे। आज यूरोप दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और उन्नत महाद्वीप माना जाता है। अभी यूरोप के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। यूरोप में 50 देश है और लगभग 750 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ की सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो एक शहर के आकार का है। यूरोप में दुनिया का सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूरोप का स्विट्जरलैंड देश दुनिया का सबसे शांत देशों में से एक है। यूरोप में ही दुनिया का पहला लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्म ग्रीस में हुआ। यूरोप का नाम ग्रीक शब्द यूरोप से आया, जिसका मतलब था पश्चिम का क्षेत्र। अभी हम जानेंगे यूरोप की नदियां और पहाड़, जैसे कि आल्प्स, डान्यूब और राइन लाखों साल पुराने भूगठन का हिस्सा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।